आज मुझे पॉसिबल नहीं हुआ तो क्यों बुलाया? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज राजकोट में इस संस्थान का निरीक्षण करने का मौका मिला। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जो मैंने प्रेजेंटेशन देखा, उस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मुझे ध्यान में आया कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज राजकोट, जो वन ऑफ द इंस्टीट्यूट्स एम्स राजकोट के रूप में आगे बढ़ रहा है, वह कोरोना के बावजूद भी और कोरोना में इसके कार्य में रुकावट आने के बावजूद भी यह अपनी गति से, तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। ओपीडी और आईपीडी और ट्रॉमा, तीनों ही एरियाज़ में बहुत तीव्र गति से मरीज़ों का आने का काम बढ़ा है और फैकल्टी की दृष्टि से भी सरकार प्रयासरत है कि बेस्ट क्वालिटी डॉक्टर्स और फैकल्टीज़ यहाँ पर आएं और राजकोट को उच्च कोटि का संस्थान बनाकर मानवता की सेवा के लिए, गुजरात की धरती की सेवा के लिए और सौराष्ट्र की धरती की सेवा के लिए ये एक अच्छा उपकरण बन सके। मुझे आज BRDL के लैब का भी श्री गणेश करने का मौका मिला, जो BSL-2 की कैपेसिटी का है और बहुत जल्द ये BSL-3 की कैपेसिटी का हो जाएगा। यह संस्थान वायरस के डिटेक्शन के लिए, जो आज अभी तक NIV पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे पर निर्भर होता था, वह अब अपने आप कर पाएगा और ये सेल्फ सफिशिएंट हो पाएगा। आगे चल कर के आज हमारे सभी सांसदों ने भी इस बात की चर्चा की है कि जैसे जैसे OPD और IPD बढ़ रहा है, यहाँ यात्री निवास के दृष्टि से भी हम एक तो इनबिल्ट प्रोजेक्ट में तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ और भी जगह डिमार्केट करके वो भी देने की व्यवस्था करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कल्पना की है कि स्वास्थ्य की सेवा में टर्शरी केयर, हायर एंड फैसिलिटी आम गरीब व्यक्ति को जो नहीं मिल पाती थी, वह उसको मिल पाए, आम नागरिक को। और इसके साथ साथ जो रीजनल इम्बैलेंस है, जो क्षेत्रीय असंतुलन है, उसको संतुलित किया जा सके, उसको संतुलित करके रखा जा सके, उसकी चिंता करने का काम इस प्रकार से हुआ है कि कांग्रेस के ज़माने में 1960 से लेकर 1998 तक एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज था और 1998 से 2004 में अटल जी के नेतृत्व में 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आए और उसके बाद यूपीए के 10 साल की अवधि में सिर्फ एक रायबरेली का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस छोटी सी अवधि में 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज तक पहुंचाया और 18 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऑपरेशनल हो गए, 4 होने बाकी हैं जिस पर काम चल रहा है। यानी रीजनल इम्बैलेंस को कैसे बैलेंस किया गया है, वह इस कार्यक्रम के माध्यम से हमको दिखता है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत। उसी में एक अपने आप में एक नायाब गुजरात की जनता को,
सौराष्ट्र की जनता को एक तोहफा प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से है मानवता की सेवा के लिए। मैं बतौर स्वास्थ्य मंत्री आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वन ऑफ द बेस्ट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज राजकोट को हम करेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो इसके टर्शरी हेल्थ केयर के लिए जो हाई एंड फैसिलिटीज़ को अनरोल करना है, अनफोल्ड करना है, उसमें भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज के इस विज़िट से मैं यहाँ की एक्टिविटीज़ से संतुष्ट हूँ और आप सबका सहयोग मुझे वांछित हो, मुझे मिले और यहाँ हम अच्छी मानवता की सेवा कर सकें, ताकि आम गरीब व्यक्ति जो प्राइवेट में फैसिलिटी नहीं ले सकता है वो यहाँ ले सके और उसको वो पूरा हो सके, इस बात का प्रयास है। और आप सब लोग जो मीडिया के हैं उनसे भी मैं निवेदन करूँगा कि इसको हाई क्वालिटी सर्विस बनाने के लिए हम हाई क्वालिटी की फैकल्टी भी ला रहे हैं। फैकल्टी लाने में समय भी लगता है, उसमें भी आपको हमारे साथ सहयोग करना पड़ेगा, इसलिए आपका पूरा सहयोग मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। मेरे वक्तव्य के प्रारंभ में मुझे कुछ आपके का बारे में सुनने को मिला। आप सब लोग थोड़े तकलीफ़ में थे, उसके लिए मैं क्षमा याचना मांगूंगा, क्योंकि मैंने अपने तरफ से कोई कार्यक्रम रखा नहीं था और जिन्होंने रखा है मैं तो सिर्फ इस कार्यक्रम में आया हूँ, लेकिन फिर भी इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप ज़रूर इसको मेरी क्षमा को मान लेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। साइंटिस्ट हर एक तरीके से कार्य कर रहे हैं, लेकिन ऑल इज़ अंडर कंट्रोल एंड वी आर टेकिंग केयर। चांदीपुरा वायरस से हो गया। आज मैं एम्स पर बोल रहा हूँ, बाकी अलग से